कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं और इसका सीधा असर नौकरियों और व्यापार पर पड़ा है। इन पाबंदियों की वजह से 70 लाख से ज्यादा नौकरियां गई हैं। हिमांशु शेखर की ये पूरी खबर देखिए। दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन है, बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा, हरियाणा में भी लॉकडाउन है। यही स्थिति कई दूसरे राज्यों की है। कई राज्यों में कारखाने फिर से बंद हैं, मजदूर फिर से घरों को लौट रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना है, इस नए दौर में सिर्फ अप्रैल महीने में मार्च के मुकाबले करीब 70 लाख नौकरियां चली गईं। इनमें से 28 लाख नौकरियां सैलरी वाली थीं, जबकि 6 लाख दिहाड़ी के मजदूरों का काम छिन गया। 28 लाख के ऊपर सैलरीड जॉब्स कम हो गई, तो 60 लाख जॉब्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में कम हो गया और 28 लाख से ज़्यादा नौकरियां सैलरीड वर्कर्स की कम हो गई। ये चिंताजनक बात है। कुछ लोगों जिनकी नौकरियां चली गई, उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया या कोई और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लिया। इसलिए बिजनेस पर्सन्स की जो नौकरियां हैं वो 20 लाख से बढ़ गई। तो 60 लाख एग्रीकल्चर में कम हुई, 28 लाख सैलरी जॉब्स में कम हुई, लेकिन 20 लाख कहीं और बढ़ गई बिजनेस में। तो नेट बेसिस पे 72 लाख नौकरियां कम हुई हैं। हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का मानना है कि बेरोजगारी इस साल अप्रैल में पिछले साल जैसी नहीं है, जब बेरोजगारी दर 24% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। कोरोना महामारी किस तेजी के साथ देश में फैल रही है, उसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल अप्रैल महीने में देश के घरेलू व्यापार को 6.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए रिटेल व्यापार को और 2 लाख करोड़ रुपए का होलसेल व्यापार को नुकसान हुआ है। सीएमआई का आकलन है कि अप्रैल में कृषि क्षेत्र में सीजनल कारणों से करीब 60 लाख रोजगार के अवसर घटे, जबकि इस महीने में करीब 20 लाख लोगों ने फिर से अपना रोजगार खड़ा किया। कोरोना संकट से निपटने के लिए जैसे जैसे अलग अलग राज्य लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं, कोरोना का साया अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। जाहिर है, आर्थिक मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है और सरकार को लॉकडाउन की मार झेल रहे वर्करों और व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।